सभी को आत्मिक वंदन। मैं आपकी होस्ट मालती डी। सेल्फ लव आज का विषय है। कोई आधुनिक विचार नहीं, आत्मा का स्वभाव। क्या आपने कभी महसूस किया है, हम जीवन भर दूसरों को प्रेम करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उनकी स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन खुद के लिए प्रेम क्यों भूल जाते हैं? यहीं से शुरू होती है हमारी आध्यात्मिक यात्रा। आज हम जानेंगे सेल्फ लव क्या है और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्वयं को स्वीकारते हैं तभी जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश करता है। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव कोई आधुनिक विचार नहीं है, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। जब हम अपनी गलतियों को माफ़ करते हैं, अपने दर्द को समझना शुरू करते हैं, अपने दिल और आत्मा को सम्मान देते हैं। सेल्फ लव अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जब आप स्वयं से प्रेम करते हैं तब आप दूसरों से प्रेम नहीं मांगते बल्कि प्रेम को साझा करते हैं। सेल्फ लव की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम जीवन में भर दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं और इसमें ज़रा भी मिथ नहीं है। दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाना, खुद की आवाज़ को दबा देना, दूसरों की पसंद के अनुसार जीना, ये तीनों बातें हर एक के जीवन में आती हैं। इससे क्या होता है कि दिल में खालीपन बढ़ता है, आत्मा की आवाज़ धीरे धीरे मौन हो जाती है, अंदर से कमज़ोर ऊर्जा बनने लगती है। ध्यान दीजिए कि जब आप दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाते हैं, खुद की ही आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, दूसरों की पसंद से जीना चाहते हैं या जी रहे होते हैं, इसका असर आपके दिल में एक गहरा खालीपन पैदा हो जाता है। आत्मा मौन हो जाती है और अंदर से आपकी ऊर्जा बहुत कमज़ोर हो जाती है। सेल्फ लव वही है जो हमें भावनात्मक स्वतंत्रता और मानसिक शांति देता है। सेल्फ लव में आत्मा और सच्चा प्रेम कैसे मिलता है? सच्चा प्रेम कभी खाली दिल में नहीं आता, वह उसी दिल में आता है जो पहले से प्रेम से भरा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं शिव और पार्वती जी का। पार्वती ने तप किया, अपने भीतर की शक्ति को जगाया, आत्मसम्मान और धैर्य से शिव को प्राप्त किया। यही संदेश है, सच्चा प्रेम तभी आता है जब आपका मन और आत्मा पहले से सशक्त और प्रेमपूर्ण होती है। सेल्फ लव की प्रैक्टिकल विधि क्या है? कैसे हम समझें सेल्फ लव को? सेल्फ लव स्वयं को स्वीकार करना, आपकी अच्छाई और अपनी कमियों को अपनाना सीखिए। दूसरे आपकी कमियों को बताएंगे, उसे स्वीकार करें। आप कैसे भी हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, या आपकी हाइट कम है, या आपके बाल बहुत घुंघराले हैं, या आपके बाल सुंदर नहीं हैं, आंखें सुंदर नहीं हैं, इन सब तुलनाओं को स्वीकार करें। जो ईश्वर ने आपको रूप रंग जो भी कुछ दिया है वह ईश्वर की आप रचना में आते हैं, इसलिए उसे स्वीकार करें। अक्सर ये भाव भी हमें हमारे सेल्फ लव को और हमारी आत्मा को मौन कर देता है, क्योंकि हम अपने आप को प्रस्तुत करने में ही झिझकते हैं, अपने आप के अंदर एक गहरी कमी के अंदर रहते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा धीमी पड़ जाती है। और यही कारणों की वजह से अक्सर
हमारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, बार बार एक जैसे पैटर्न हमारी ज़िंदगी में आते हैं। इसलिए आप जैसे भी हैं, खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें। ध्यान और आत्मसंवाद। जी हाँ, अब मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है और आत्मसंवाद। रोज़ 10 मिनट यदि आप अपने लिए निकाल लेते हैं तो आप अपने आप को उस हीलिंग में लेकर जाते हैं जहां आप अपनी आत्मा को सुनना शुरू करते हैं। यदि आप रोज 10 मिनट अपने भीतर बैठकर सोचें तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी चीज़ों में खुद को ही दबा रखा है। अपने गुणों को छोटी कमियों की वजह से आप उजागर नहीं कर पा रहे हैं। सीमाएं बनाएं। रिश्तों में अपनी एनर्जी और स्पेस को सम्मान दें। जी हाँ, बहुत ज़्यादा रिश्तों के अंदर अटैचमेंट भी दुख का कारण बनता है। और एक स्पेस रखें सम्मान का, जहाँ दोनों तरफ से सम्मान इक्वली हो। खुद के लिए निर्णय लेना सीखें, बिना किसी के डर के निर्णय लें। जो आप करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, क्या आपकी आत्मा चाहती है, उन कार्यों को करने के लिए स्वयं को ही प्रेरित करें और बिना किसी डर के उन कार्यों को करने के लिए अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को बढ़ाएं। जब आप इन अभ्यासों को अपनाते हैं तो आत्मा मजबूत होती है और सच्चा प्रेम स्वतः जीवन में आता है। जी हाँ, जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तब सच्चा प्रेम आता है। क्योंकि जब तक आप स्वयं को स्वीकार नहीं करते हैं तब तक आप अपनी आत्मा से बिछड़े रहते हैं और अपनी आत्मा को दबा देते हैं। खुद से प्रेम करें, अपने आप को स्वीकार करें, अपने आप से आत्मिक संवाद करें, खुद के लिए डिसीजन लें। जब आप ये लगातार करेंगे तभी आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। हर बार दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखना छोड़ दीजिए। आप ईश्वर की एक अलौकिक रचना हैं और आप उसको स्वीकार करें। कहते हैं जैसे ही हम खुद को स्वीकार करते हैं, जो आपको ईश्वर ने दिया है, यदि उसको स्वीकार कर लेते हैं तभी जीवन एक नया रूप ले लेता है। सेल्फ लव केवल शब्द नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा स्वतंत्र है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तभी जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश करता है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी भी खाली दिल में नहीं आता, क्योंकि आपने स्वयं को स्वीकार नहीं किया, आप अपने निर्णय नहीं ले पा रहे, आपने आत्मा से संवाद नहीं किया, आत्मा को सुना नहीं। यही कारण होता है कि जब हम अंदर से दबे हुए होते हैं और हम इन प्रक्रियाओं को बदल देते हैं, यानी खुद के लिए निर्णय लेने लगते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मा से संवाद करते हैं, भीतर प्रवेश करने की ध्यान विधियों के द्वारा कोशिश करते हैं, तब आप के अंदर स्वयं सच्चा प्रेम प्रवेश करता है। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी भी खाली दिल में नहीं आता, वह उसी दिल में आता है जो पहले से प्रेम से भरा हो। यानी कि आपने उन परिस्थितियों को स्वीकार किया, स्वयं को स्वीकार किया, अपनी कमियों को स्वीकार किया, यानी अपने दिल को खाली करने की बजाय अपनी ही भावनाओं से उसे संपूर्ण रूप से आपने भर दिया। जब आप ऐसा करते हैं तभी चमत्कार होते हैं। इसलिए सच्चा प्रेम करने के लिए कुछ ये छोटे छोटे अभ्यास करें। जैसे मैंने आज ही संकल्प लिया कि मैं अपनी आत्मशक्ति को फिर से बढ़ाऊंगी, इसके लिए मैंने 108 सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन का संकल्प लिया कि जिसमें मैं 3
सूर्य नमस्कार से 108 तक की यात्रा को पूरा करूँगी और ये मेरे जीवन को बदलेंगे इतना, क्योंकि जब हम स्वयं को स्वीकार करते हैं तो हम साधनाओं में जाते हैं। ये भी एक साधना है कि हम अपनी आत्मशक्ति को पाने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आप मेरी रोज़ की शॉर्ट वीडियो जो सूर्य नमस्कार पर बन रही हैं, आज उसका पहला दिन था, कल दूसरा दिन होगा, तो आप उन्हें ज़रूर देखें और कोशिश करें, आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो तुम 3 सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। ये सूर्य नमस्कार आपको भीतर से मजबूत बनाएंगे, आपको अंदर से संपूर्णता देंगे, आत्मिक शक्ति देंगे, आपकी खोई हुई ऊर्जा को वापस लाएंगे और आपका जो शरीर और मन थक गया है उसको दोबारा से ऊर्जावान करेगा सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार 72,000 नाड़ियों पर काम करता है। आशा करती हूँ आपको ये सेल्फ लव की जर्नी अच्छी लगेगी और आप इस यात्रा के अंदर भागीदार बनेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का आत्मिक धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सकता है आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट मेरी, आपकी और किसी तीसरे ज़रूरतमंद इंसान तक ये वीडियो पहुंचने पर एक अच्छा बदलाव आ सके। सेल्फ लव के अगले एपिसोड पर फिर से मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए शुभ दिन।